या मतलब मैं समझूंगी भाई क्यों मैंने कई साल हो गए इस लाइन में। नरमा और चाहे देसी हो, सही 45 दिन में तारीख क्या दिन की होगी बिजाई? 17 अप्रैल। 17 अप्रैल में 1 महीने की हो जाएगी। जिस दिन तारीख 17 मई ने 1 महीने की 4 दिन समझ गया। तम तारे खेत ने जब सही 45 दिन की देसी हो जाएगी नहीं, उस दिन तम देखियो उस पर तमने पहली फूल गुड्डी लगेगी पाओ। और अपना जो जमींदार है नरमे का या देसी का, वो बाड़ी ने 40-45 दिन की जब हो जाए नहीं उस टाइम पर आड़े। तो वो आड़े क्यों है भाई? जमीन की एक बारी मतलब मुंह खुले, ठीक है, जमीन का मुंह खुलेगा तो थोड़ी बहुत जमीन में हवा जाओगी, पौधे ने जड़ ने थोड़ी और ग्रोथ करने की मतलब जगह मिलेगी। और जब वह आड़ो उस टाइम पे आप अर्बोइंट का मतलब एक जिंक का होगा दानेदार 3 किलो की मतलब पैकिंग है। वो जो अर्बोइंट का मतलब जो जिंक है 3 किलो, एक तो वो ले हुआ, ठीक है जी, सेलर में बीजन खातर मतलब ले हुआ। क्योंकि नरमा, देसी और धान, इन तीनों फसलों के ऊपर कोई भी यूनिवर्सिटी की किताब खोल के देख लो आप, बिजाई में जिंक डालने की क्या है। लेकिन अपने क्या हुआ, जल्दबाजी हुआ है, कणक काट ली, फटाफट तूड़ी काट ली, तूड़ी काट दे पानी ला दिया, पानी लाते बिजाई कर दी भाई। उसने जमींदार ने इतनी फुर्सत को नहीं होती कि मैं और तीसरी बात सोचूं, बीज लाओगा, पानी लाओगा, मशीन का सिस्टम बिठाओगा, बिजाई कर देगा। तो अब आप एक गलती करने लग रहे हैं। तो अगर आप बिजाई में अगर कोई खाद पानी ना दे पाओ मान लिया, तो जब आप उसने पहली बार आड़ो, जब आपकी वह देसी इतनी इतनी होगी या नरमा है आपकी इतनी इतनी होगी, उस टाइम पर जब आड़ो उस टाइम पे आप एनपीके ले लो 12-32-16, ठीक है जी, आधा आधा कट्टा ले लो, या डीएपी ले लो आप, आधा आधा कट्टा ले लो डीएपी का, ठीक है जी। उसे डीएपी या उसे एनपीके 12-32-16 के अंदर जो वो 3 किलो मतलब जो जिंक है वो जिंक रखा है। मार्केट में जिंक और भी आवे, थैली वाले कोई 21% आवे, कोई 33% आवे। और ये जिंक जो फास्फोरस है, जो डीएपी के अंदर जो फास्फोरस है, जो एनपीके 12-32-16 के अंदर जो फास्फोरस है, ये दोनों आपस में फिक्स हो जाए, जमीन में मतलब फिक्स हो जाए। तो जो पुराना जो जिंक बाजार में आने लग रहा है ना, जो 21% थैली में आवे और जो 33% थैली में आवे, वो अगर जमीन में फास्फोरस अगर पड़ी है तो पौधा पूरा उसने जो जिंक है उसने कौन सो। अगर आप 10 किलो किले का गिनोगे तो उसके वो 1.5-2 किलो जिंक 100 किलो बाकी पड़ा है। तो अपना जो अर्बोइंट जिंक है, आ जाओ भाई साहब ना, हम तो बाहर बैठा बैठो ना ना बैठो, आप भी बैठो। तो जो अपना जो अर्बोइंट जिंक है जी 3 किलो की पैकिंग वाला, वो जो जिंक है वो जिंक पौधे में सारा मिलेगा। डीएपी है वह जमा कौन, उसके लिए पानी कौन छोड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ये चीज़ आप जरूर इस्तेमाल करो। मैं तो यह बात मतलब बता सकूँ। बाकी डाणा गांव है आपका मतलब इस तरह, डाणा में आपने लगभग अब की बार भाई ज़्यादा को नहीं 250-300 किले तो आपने मतलब देसी के ला रखे हैं। हाँ 300 किले देसी के लाग रहे हैं। तो हम तो एक जिम्मेवारी उठ सका भाई, आपका जो गांव है, आपके जो गांव के किसान हैं, उन किसानों ने टेमो टेम कदे मैं बीच में संभाल लूँगा, कदे बीच में राउंड ला के संभाल लेगा, ठीक है भाई। हमारी कोशिश यार होगी कि आपका एवरेज बढ़िया, बस यह चीज़ हम बताना चाहेंगे। बाकी तो देखो जो चलेगा वो चलेगा, मतलब आपका सबका अलग अलग भाई, आप कोई प्रैक्टिकल करोगे आप कोई करोगे, लेकिन फसल में मतलब जो फिलहाल अगर दर्शकों आप तो ये 2-3 काम जरूर करें। बढ़िया औसत देश का देसी गड़गड़, ठीक है जी, नरमा भी बढ़िया औसत देश का, बारिश देसी की तो तसल्ली है। देसी कीड़ा ये कि आओ देसी, बाकी और कोई घना सफेद मच्छर को नहीं आंदा, कोई घना हरा मच्छर को नहीं आंदा, देसी में घना कोई मतलब थ्रिप्स को नहीं आंदा, ठीक है जी। हाँ नॉर्मल जो दवाई आप गेड़ो, कीड़े की कोराजन है, ठीक है, या फिर मतलब ट्रेसर है, इनका मतलब इस्तेमाल अगर आप करो कीड़े की स्टेज में तो वो कीड़ा भी को नहीं रहा। एक देसी में दिक्कत और रहा है, ठीक है, जिस पर कई किसान गौर कौन करते। देसी लानिया जो जमींदार है नहीं वो फूल आने की बात देंगे। देसी में क्या है, देसी इतनी इतनी होगी, ठीक है,
और जमींदार खेत का चारों तरफ घूम के 2 4 5 पौधे ने देख के न्यू सोच लेगा भाई इस पर किलो फूल आओगा तो मैं फिर कोई कीड़ा काड़ा का स्प्रे मारूं। देसी कपास में जो कीड़ा बने हैं वो कीड़ा फूल गुड्डी में ही बन जाए। जब इतनी सी फूल गुड्डी होगी उसे फूल गुड्डी में वो अंडा देगा और उसे में बिल्कुल बाढ़ वर्गी छोटी सुंडी बनेगी और वो फूल गुड्डी ने गिरा देगी। तो जब फूल गुड्डी गिर जाएगी तो आपने मतलब भाई फूल कटता मिलेगा। तो टेम पर जब न्यू हो जाए भाई फूल चकड़ का टेम आ रहे और बीच बीच में आपने खेत में घूम के देख लिया कोई 2 4 5 फूल गुड्डी अगर आपने पड़े नहीं दिखते तो उसे टेम पर मतलब इसमें कीड़े का जो स्प्रे है वो स्प्रे। और जो देसी का साथ में जो अब की बार ये जो एक्सेलरेट का जो पाउच दिया था मतलब 50 ml का यो पाउच 45 दिन की स्टेज तक लेके और 85 दिन की स्टेज तक आप बीच में जब भी कीड़े का स्प्रे करो उस कीड़े के स्प्रे के अंदर जो एक्सेलरेट है उसने मिला दो। अगर आपने एक्सेलरेट के 2 स्प्रे भी अगर देसी में कर दिए नहीं तो 1 किला बिना स्प्रे छोड़ दो और 1 किला स्प्रे वाला छोड़ दो। 2 स्प्रे अगर आपने कर दिए सही ढंग से टिकाई थे तो यो किला आपने कम एवरेज देगा और यो जो किला होगा यो आपने ज्यादा एवरेज देगा। क्योंकि जो एक्सेलरेट है यो शक्तिवर्धक सीड ने अमेरिका से इंपोर्ट करे। बहुत अच्छी अमेरिकन इसमें तकनीक है। वो तकनीक की वजह से इसमें जितने भी डाल के पोषक तत्व जो एक्सेलरेट में दे रखे हैं वो जो पोषक तत्व है वो पोषक तत्व अलग अलग काम करे फसल। बोरोन है इसमें नाइट्रोजन है, इसमें फास्फोरस भी है, इसमें पोटास भी है, इसमें थोड़ा बहुत मतलब जिस तरह सल्फर है वो भी दे रखे हैं। लेकिन जो ये थोड़ी जो मात्रा इसमें एक्सेलरेट की दे रखी है उनकी पावर इसलिए है पौधा उसने सबने तो ये जरूर करिए। एक बढ़िया मीटिंग आप आगे कर लें जिस टाइम को सीजन चल रहा है। बाकी कीड़े खातर अगर आप स्प्रे करना चाहो तो धन्यवाद ये लार्गो का नाम तो प्रोडक्ट आप